सब ठीक होंगे। और अभी मैं बता रही थी क्या टाइम हो रहा है, अभी 10:30 हो रही है और रात को क्या है तबीयत की वजह से बर्तन में ऐसे छोड़ दी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी। तो फिर अभी उठ के मैंने अभी क्लीन किया है और बच्चों के लिए सैंडविच बन रहा है। उसके अलावा मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन के कोफ्ते या कुछ भी मान लो। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ याद देगी हुई। और उसके अलावा मैं बनाने वाली हूँ बीन्स। तो पहले मैं चेक करूँगी सैंडविच बन रहे हैं वो तो। और उसके अलावा मैं बनाने वाली हूँ अपनी नींबू पानी लेती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस यही है। और थोड़ा सा कचरा हो गया है, क्या है मेरा बेटा खुद बोलता है कि नहीं मुझे सैंडविच बनाना है खुद, तो वो भी उसके अंदर चीज़ डाल के गया है, टोमेटो अनियन वो खुद ही डाल के गया है कि नहीं, मैंने कट कर दिए थे कि नहीं मुझे अच्छा लगता है बनाना। और अभी इस टाइम यार शेजवान सॉस भी नहीं है और कुछ पिज़्ज़ा सॉस कुछ नहीं है अभी। और जहाँ से मैं लेती हूँ वो तो सुपर मार्केट है, वो अभी बंद है, अभी इस टाइम नहीं खुल रहा है। तो मैं देखती हूँ और कहीं मिलता है तो मैंने एक आंटी को कहा है कि प्लीज़ आंटी आप मेयोनीज है ये सब है प्लीज़ मंगा के दे दो मुझे, बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेयोनीज। उनका मतलब ब्रेड लगा के खाना या फिर कुछ भी मैं रोल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मेयोनीज चाहिए। तो एक कुछ और पता है ये है मिनी चॉपर है जो इसमें भी पता है क्या प्रॉब्लम हो गई है। अच्छे खासे चल रहा था बहुत टाइम से बट बीच में इसमें ये देखो यहाँ से प्रॉब्लम हो गई है। तो अब अमेज़ोन पे मंगाना पड़ेगा, अमेज़ोन से ही मंगाया था मैंने और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी। फटाफट मैंने इसमें अनियन चॉप किए, टोमेटो चॉप किए, ये सब फटाफट करके मैं फटाफट सब्जी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको कहीं भी लेके बैठ जाती हूँ, कहीं भी काम शुरू कर देती हूँ, ऐसा नहीं किचन में ही करना पड़ता है। तो अभी मैं अपने लिए और बच्चों के लिए वो बना लेती हूँ फटाफट, फिर लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आज मेरा दिन है घर बॉर्नविटा का दूध नहीं दे रही क्योंकि अभी इस टाइम। और एप्रिल मैंने खुला भी नहीं है, एप्रिल बोला था मैं भूल गई, बर्तन धो रही थी इस वजह से तो ध्यान नहीं रहा। अब खुल गया एप्रिल। मैंने सोयाबीन होता है उनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और फिर उसका तो पानी निकाल के अच्छे से फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैं बिल्कुल इनको बारीक नहीं पीसूँगी, थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी। अगर बारीक पीसूँगी तो इनकी बॉल्स नहीं बनेगी। तो मैं इसको फटाफट इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने डाला है ग्रीन चिली और जिंजर और अदरक, ये सब भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया ताकि मिक्सी में ये पिस जाए। और फिर उसके बाद में इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच डालूँगी बेसन। और यहाँ पे थोड़ा मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हींग। एक्चुअली क्या है मेरे पास अजवाइन नहीं है, अजवाइन होती तो मैं इसमें अजवाइन डालती, इसलिए अजवाइन नहीं थी तो मैंने इसके अंदर हींग डाली है। और उसके अलावा ये सब डाल दिया है। फिर मैं डालूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच बेसन डालूँगी मैं। तो जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि बॉल बन रही है कि नहीं, अगर नहीं अच्छे से बनेगी तो मैं बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल लूँगी। तो यहाँ पे ये सब मैं मिक्स करके और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी।
यहाँ पे जो सोयाबीन्स के बोल्स थे वो सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। फिर उसके बाद में मैं इसके दूसरी तरफ मैंने एक पैन कढ़ाई चढ़ा दी है। फिर उसके अंदर तेल डाल दिया है, उसके अंदर जीरा डाल के और जो मैंने ये प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने टमाटर का और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के टमाटर वो भी पेस्ट बना लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं इसी के अंदर मसाले सारे ऐड कर देने वाली हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और नमक है, गरम मसाला है, सब ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर प्याज यहाँ पे जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल पेस्ट, फिर उसके बाद में मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से ढक के इसको पका लूँगी अच्छे से, तब तक कि इसमें से तेल नहीं निकल जाता, तब तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में बोल्स ऐड कर दूँगी। और अभी क्या है ना, बिल्कुल गरम गरम में मैं अगर बोल्स डालूँगी तो जो बोल्स बनी है यहाँ पर अब पानी में उबाल आ गया है और मैं इस तरफ पानी में ये पानी उबलने दूंगी और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ राइस जो कि मैंने बॉईल कर रखे हैं और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा और ये सब डाल के, फिर डाल दिया मैंने गाजर और बीन्स, ये दोनों ऐड कर लिया है। और फिर उसके बाद में मैं इसको ज़्यादा हार्ड नहीं पकाने वाली, सॉफ्टली मैं इनको रखने वाली हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का एक्चुअली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे इसको मैंने आँच को धीमी कर दी है। फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए, इनको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ, बट मैं इसको धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। और बस ये थोड़ा सा हल्के से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो ये हमारे कोफ्ते रेडी है। और दूसरी तरफ फिर मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना ही रहे हैं तो चावल जो मेरे पास उबले हुए रखे थे रात के, क्योंकि बच्चों ने मेरे हस्बैंड ने खाना खाया नहीं, थोड़ा बहुत खाया था हल्का फुल्का, और राइस नहीं खाया उन्होंने, तो राइस रखे हुए थे बॉयल, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और मॉर्निंग में फिर मैंने ये डाल के और इसके अंदर मैं नमक डालूँगी और ब्लैक पेपर डालूँगी। तो ये बस ये ऐसे ही अच्छे लगने वाले हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। राइस का तो मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ही उनको अच्छी लगती है राइस में। कभी ये वाले राइस बनाओ, कभी कॉर्न वाले राइस बनाओ, कभी पनीर वाले राइस बनाओ, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से राइस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना। तो मैं तो बहुत, और एक बात बताऊँ, राइस बॉइल्ड राइस आपने कर लिया ना, तो आपको जैसे आपकी कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो फटाफट इस तरीके से बनाओगे ना, तो बच्चों का भी ये रहता है कि बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे और आप भी भूखे नहीं रहोगे, फटाफट खा लोगे। तो मुझे ऐसे इस तरीके से अच्छे लगते रहे। यहाँ पे मेरा बेटा मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस पसीना मेरे आए जा रहा है बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी हालत हो रही है किचन में। तो ये तो काम हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। तो मैंने सोचा चलो राइस तो बन ही गए हैं और एक एक पराठा मेरे लिए, हस्बैंड के लिए 2 पराठे, तो ऐसे बना के मैं रख दूँगी। उसके अलावा मैं बना रही हूँ रायता, बूंदी का रायता बनाया है। उसके अंदर मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि नहीं अनियन भी ऐड करके दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है अनियन भी ऐड करके दे देती हूँ। तो उनको अनियन वाला जो रायता है वो बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे बूंदी प्लस मैंने अनियन ये दोनों मिक्स करके रायता भी बना लिया है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारी फुल थाली रेडी है। तो ये यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और पता है अभी इस टाइम पे जब मेड नहीं आ रही है तो सारा जब किचन का काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं पसीना वगैरह सुखा के अच्छे से फिर जाके नहाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। पता नहीं क्या आदत हो गई है कि बहुत गंदी आदत पड़ गई है कि नहा के ही खाना खाना है, और मैं लेट हो जाती हूँ। इस दिन तो एक बज रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, फ्रूट वगैरह और ये सब। और तो बच्चों को भूख भी नहीं लग रही थी कि मम्मा चलो आप, हमने खा लिया और जूस वगैरह है सब ये बच्चों ने पी लिया था। और यहाँ पे पराठे बनाए थे जो, और उसके अलावा मेरे छोटे वाले बेटे को तो रोल करके खाना बहुत पसंद है, कि आप उसको रोल करके बना दो, उसके अंदर कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पे थाली एक तरीके से कहा ना मैंने नॉर्थ
नॉर्थ इंडियन थाली रेडी है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैं बीन्स भी बनाने वाली थी, बट बीन्स का क्या हुआ कि मैंने सोचा यार वैसे भी वैरायटी हो गई है तो बीन्स बनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने फिर उसको रात को बनाया था, तो मैंने कहा चलो अभी यही बहुत है, बस खा ले बस कैसे भी करके, क्योंकि फिर भूख लग रही थी सबको। तो मैंने कहा चलो, फिर सबको खाना डाल दिया था मैंने। और एक्चुअली क्या, खाना खाते टाइम मैं शूट नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहते मेरे हस्बैंड। मेरे बच्चे फिर भी अब एडजस्ट हो गए कैमरे के सामने, वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरे के सामने बोल रही थी, मगर वॉइस नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर से। कभी ट्रेनें चल रही थी, कभी क्रो बोल रहे थे, कभी क्या हो रहा था। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ हाय मेरे को कितनी गर्मी लग रही है, तो बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी इस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कह रहे मैं तो बोर हो रहा हूँ घर बैठे बैठे, और वो सारे दिन रूम के अंदर रहते हैं, मैं किचन के अंदर रहती हूँ, मुझे इतना गर्मी लगता है। मैंने कहा बोर तब होता है इंसान जब कोई काम नहीं होता उसके पास, अगर वो काम करता है ना तो वो बोर नहीं होता। तो मैंने कहा भाई आप और क्या बोर हो रहे हो तो किचन में आके हेल्प करा दो। ना बाबा ना, वो तो यही कहते हैं हाँ हेल्प करते हैं, जब करते हैं जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे मुझे हेडेक होने लग जाता है एलर्जी की वजह से, या फीवर वगैरह। नॉर्मल कोल्ड वगैरह में तो मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे हैबिट भी है। बस मुझे ज़्यादा दिक्कत तभी होती जब मुझे एलर्जी होती है, तब वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं मेरी, जैसे वेजिटेबल्स चॉप करना और कुछ काम करना, हल्का फुल्का काम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, और डार्क सर्कल्स के लिए मैं बता रही थी ऐसे, और कि अब डार्क सर्कल्स थोड़े कम हो गए हैं। क्या है, अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ मैं डेली को। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।